संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प विदंडा हित्वा भाषत छल जाति निग्रह स्थान। स्थानानाम। अरे स्थान कहाँ है जी? स्थानानाम अरे तत्व जिज्ञासा। हाँ बोलो। तत्व जिज्ञासान निःश्रेयसाधिगमः, है ना? बोले आप ये जो ग्रंथ करने जा रहे हैं, आपने क्या कहा कि हम ये जो ग्रंथ कर रहे हैं, जो ग्रंथ है ये कैसा है? बोले युक्ति तर्क, युक्ति अन्वित तर्क का भाषा, है ना? युक्तियों से युक्त, युक्तियों से अन्वित। बोले कैसी युक्तियां हैं वो, कैसे तर्क हैं? तो कह रहे प्रमाण आदि षोडश पदार्थारूपी जो युक्तियां हैं, है ना, उनसे अन्वित ऐसी जो भाषा है, वे जहाँ कहे गए हैं। बोले कौन है वो प्रमाण आदि 16? तो बताया उन्होंने। बोले प्रमाण है, प्रमेय है, संशय है ना? बोले गौतम न्याय सूत्र का पहला सूत्र है क्या? बोले प्रमाण प्रमेय संशय, है ना? समझ में आई? जी। बोले ठीक है, पढ़ लेंगे क्या है। बोले हाँ चलो आप कह रहे हो तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन महाराज जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसकी लाभ हानि सोचता है। क्या सोचता है? उसकी लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो तनिक हमको भी इसके लाभ और हानि बताए दो, है ना? कि हम ये 16 पदार्थ पढ़ें तो इनसे होगा क्या? बोले इनसे होगा क्या, लाभ क्या है इनसे? तो क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञानात। बोले इनका तत्व ज्ञान करो। क्या करो? इनके तत्व का ज्ञान करो, जो वास्तविक तत्व है। बोले इनके तत्व ज्ञान से, फिर चलो मान लो कर लिया हमने, फिर शिष्य ही पूछ रहा है, वो बालक पूछ रहा है। बोले फिर उसका उसके बाद, तो उससे बोले तत्व ज्ञान से तो एक ही चीज प्राप्त होती। बोले क्या? निःश्रेयसाधिगम। बोले निःश्रेयस की प्राप्ति होगी आपको। निःश्रेय किसको कहा है यहाँ पे? तो महाराज मोक्ष को, मोक्ष को। मोक्ष। उसी का निगम, उसी की प्राप्ति आपको होगी। बात क्लियर ना? वही कह रहे हैं प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही भवती थी। बोले जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ है आपके, इनका ज्ञान कर लेने से क्या होती है भाई साहब? मोक्ष प्राप्ति ही भवती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? ठीक है भाई साहब? जी माँ, जी माँ। जी भैया। आगे क्या कह रहे हैं? न च प्रमाणानां तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत भवति। बोले अच्छा इनका सम्यक ज्ञान होगा कब? इनका ज्ञान होगा कैसे और उसकी प्रक्रिया क्या है? बोले भैया ये जो प्रमाणादि है ना, इनका वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? तो कह रहे हैं प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम सम्यक रूपेण तावत न भवितुमर्हति, तब तक नहीं हो सकता यावत उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते। बोले इन प्रमाण आदि का, ये जो आपके 16 पदार्थ हैं, इनका वास्तविक ज्ञान आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इनकी क्या ना कर ले भाई साहब। क्यों पढ़ने तो उद्देश्य लक्षण और उद्देश्य परीक्षा। लक्षण परीक्षा। तर्क भाषा में, तर्क संग्रह में किए थे ना उद्देश्य लक्षण परीक्षा, वही उद्देश्य लक्षण परीक्षा होता है। बोले इनका वास्तविक ज्ञान आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इनकी उद्देश्य लक्षण परीक्षा न कर लें। बोले नहीं कह रहा हूं ऐसा, केशव मिश्र कह रहे हैं। बोले मेरा कथन नहीं है। अभी तो कौन कह रहा है इस बात को? भाई साहब म्यूट कर लो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बोले अच्छा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। वास कौन कह रहा है? बोले यदा वात्स्यायन जी। भाष्यकार, बोले भाष्यकार कह रहे हैं। न्याय सूत्र भाष्यकार इस बात को कह रहे हैं क्या? कि त्रिविध च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही। बोले शास्त्र की प्रवृत्ति, जो न्याय शास्त्र है, इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। तो 3 प्रकार कौन से हैं? उद्देश्य लक्षण परीक्षा से। ये दूसरा सूत्र है, समझे? बोले अच्छा भाई साहब, तो अब एक एक करके बता भी दो कि उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। बोले बिल्कुल बताते हैं। बोले क्या उद्देश्य है, क्या लक्षण और क्या परीक्षा है? तो क्या कह रहे हैं? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम् उद्देश्य। नाम मात्रेण
वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। उद्देश्यः। बोले नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई साहब? उद्देश्य किसे कहते हैं? नामात्रेण वस्तु संकीर्णम। संकीर्णम क्या है जी? संकीर्तनम क्या? कीर्तनम। संकीर्तनम है ना। नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना ही क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं जी, क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? सच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम। बोले जो कि हमने कहा किया है, इसी सूत्र में किया है। किस सूत्र में? प्रथम सूत्र में। न्याय का पहला सूत्र कौन सा है? प्रमाण प्रमेय संशय प्रमेय दृष्टांत सिद्धांत प्रमाण प्रमेय संशय सिद्धांत है ना? वितंड धन्यवाद जल वितंड तो भाष्य निग्रह। बोले इसी में हमने क्या किया है? किसका प्रयोग किया है? उद्देश्य का, है ना। बोले यह उद्देश्य हमने ऐसी सूत्र में किया है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? लक्षणम तो, लक्षण किसे कह रहे हैं? असाधारण धर्म वचनम, है ना। असाधारण धर्म वचनम, असाधारण धर्म को कहने वाला कौन? लक्षण होता है। जैसे यथा गो हो शासनादि मत्वम, है ना। मत्वम, है ना। जैसे गाय का लक्षण क्या है? शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। हाँ, गाय का लक्षण है भाई साहब। समझ में आई बात ना? लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? असाधारण धर्म। असाधारण धर्म को। तो गाय का असाधारण धर्म क्या है? शासनादिमति, शासना वाली होना। शासनादित्वम। ठीक है। अब कह रहे हैं ठीक है, चलो उद्देश्य हो गया, लक्षण हो गया, परीक्षा क्या है फिर? परीक्षा क्या बतलाई? बोले लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः। बोले जो आपका लक्ष्य है ना, लक्ष्य कौन? वो गाय, गो। गो कहाँ? गो पुत्र गो, गाय मतलब है ना। तो उसमें क्या करना? उसमें क्या होना? लक्षण का जाना। ठीक है। बोले लक्ष्य में लक्षण उपपद्यते न वा, लक्ष्य में लक्षण जा रहा है कि नहीं, यही विचार क्या है? यही विचार क्या है? परीक्षा। परीक्षा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तेन इति लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। अर्थात इन लक्षण परीक्षा के द्वारा प्रमाण आदियों का तत्व ज्ञान संभव है। समझ में आई? सबसे प्रश्न पूछा जाए तो प्रमाण आदि नाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य, केन कर्तव्य? केन कर्तव्य? प्रमाणादीनां तत्व सुन लो यार, ज्ञानार्थम। पहले प्रश्न सुनोगे मेरा? मैं कह रहा हूं प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानार्थम किम कर्तव्य? क्या करना चाहिए? लक्षण परीक्षा। लक्षण परीक्षा। समझ में आई? प्रमाण आदियों के तत्व ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? लक्षण परीक्षा कर्तव्य। ठीक है। लक्षण परीक्षा कर्तव्य वचन है ना। आवाज आ रही है? जी महोदय। चले आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तत्रापि प्रथम उद्देश्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम उच्यते। प्रमाणम। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? जो 16 पदार्थ पढ़े आपने,
है ना, उनको एक एक करके बतला रहे हैं। बोले प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, संशय क्या है, प्रयोजन क्या है, दृष्टांत सब बताएंगे कि करके। सबसे पहले बात आती है प्रमाण को पकड़ा। किसको पकड़ा सबसे पहले? प्रमाण को। क्या कह रहे हैं? तत्रापि, ये जो आपके कौन, तत्रापि मतलब कुत्रापि, कुत्रापि षोडश षोडश पदार्थ पदार्थ है। पदार्थेषु, है ना, 16 पदार्थों में, है ना, प्रथमम उद्दिष्टस्य, प्रथम जो उद्दिष्ट है उस प्रमाण से, उस प्रमाण का तावल लक्षणम उच्यते, उस प्रमाण का हम लक्षण कहने जा रहे हैं। ठीक है, प्रथम उद्देश्य करके उसको लक्षण कहने जा रहे हैं। बोले अलग प्रमाण कैसे कैसे है, तो क्या करें? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्रमाण। प्रमाण कहते हैं। बात ये, प्रमा के करण को क्या कहते हैं? प्रमाण। प्रमाण। प्रमाकरणम प्रमाणम, है ना। अब इसमें लक्ष्य कौन है और लक्षण कौन है? बोले आपने लक्षण बताया, आपने कहा था ना, आप अभी कह के क्या कह के आए हो लक्षण के विषय विषय में? लक्षण का लक्षण क्या किया है आपने? वो परीक्षा कर, भारत धर्म लक्षणम। असाधारण धर्म कथन। बोले आपने असाधारण धर्म बताया, किसका? ये प्रमाण का। प्रमाकरणम प्रमाणम क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम क्या है? लक्षण है ना। प्रमाण का लक्षण है। प्रमाकरणम क्या है? प्रमाण का लक्षण है कि नहीं? असाधारण धर्म है कि नहीं जी प्रमाण का? हाँ जी। क्लियर है आपने लक्षण का। बोले अब हमें बता दूं जरा, इसमें लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है, जरा हम परीक्षा भी तो कर लें कि वास्तविक है कि नहीं आपका ये। तो कह रहे हैं अत्र च प्रमाणम लक्ष्य, लक्ष्य किसको बनाया उन्होंने? लक्षण किसका है ये? जिसका लक्षण होगा उसको लक्ष्य बनाएंगे ना। जैसे जैसे क्या बनाया था आपने? शासनादिमत्वम गो गोः लक्षणम। मत्वम गोर लक्षणम, है ना, ये आपने बनाया था। तो अब किसका लक्षण था शासनादिमति होना? गाय का। तो गाय क्या थी आपकी? लक्ष्य, है ना। लक्ष्य और उसमें लक्षण क्या बनाया था आपने? शासनादि शासनादिमति, है ना। ऐसे ही आपका लक्ष्य क्या है? प्रमाण, और लक्ष्य क्या है? प्रमाकरण। ठीक है जी, अर्थात जो प्रमा का करण है वही क्या है? प्रमाण है। प्रमाण है। ठीक है भाई साहब। जी आगे चलें, आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? पढ़ो तो आगे पढ़ो फटाफट से। ननु प्रमायाः करणं चेत् प्रमाणं तर्हि तस्य फलं वक्तव्यम्। हाँ, करणस्य ननु, ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम। बोले ननु से अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कर रहा है जी ननु से? शंका कर रहा है। ननु से शंका कर रहा है। क्या कह रहा है? बोले आपने क्या कहा है? प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम। बोले यदि प्रमा का करण प्रमाण को मान रहे हैं आप, तो तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम। करण का मतलब, अब देखो पहले ये समझो करण क्या है और वो क्या है। ठीक है, समझो जरा यहाँ पे। आपने कहा राम ने बाण से बाली को मारा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? जी अब जी राम ने जी। बाण से, अब किसके द्वारा मारा? वो करण क्या है उसका? असाधारण धर्म क्या है? असाधारण कारण क्या है? किसके द्वारा मारा गया बाली? बाण से। बाणेन। बाण। ये करण है ना, करण है ना, तभी तो तृतीया करते हैं हाँ उसमें। हाँ हाँ करण में तृतीया तभी तो करते हैं ना, हाँ। बाणी न बनाते हैं। जी ठीक है, अब जब भी कोई करण बनता है ना भाई साहब, एक बात याद रखना, कर्ण जब बनता है, अर्थात कर्ण मतलब माध्यम, तो उसका कोई ना कोई फल जरूर आता है। क्या आता है वैसा फल उसका? मारना होगा, यहाँ पे बाण से बाली को मारा। है ना, क्या आता है उसका? कोई ना कोई फल आता है। फल जरूर आता है, फल जरूर आएगा कोई ना कोई। करण है तो उसका कोई ना कोई फल जरूर होगा। तो अब आप ये बताओ, जैसे आपका बाण रूपी जो करण है उसका फल क्या मिला आपको? हनन क्रिया। जैसे ही बाण संधान हुआ, बाण संधान के बाद में क्या हुआ आपका? अगले ही क्षण वो उसको बाली को लगा और बाली समाप्त, मरना। बाली की रामलीला समाप्त हो गई। समाप्त हुआ ना बाली। अब यहाँ जी। ये क्या कह रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे सौम्या जी? क्या कह रहे हैं
सौम्या जी क्या कहा है इन्होंने, पढ़ के बताइए। कहाँ पे? कहाँ पाठ चल रहा है? सत्यम प्रमा एव फल साध्यमित्येव। ननु क्या प्रश्न कर रहे हैं वो? ननु मेरे में ना प्रमाया स्क्रीन करणम नहीं प्रम। दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा स्क्रीन बार बार आ रही है और जा रही है। अच्छा अच्छा। चलो तो सुन तो रहे होंगे ना, सुनिए ध्यान से। ननु प्रमाया करणम चेत प्रमाणम। यदि प्रमा का कर्ण प्रमाण है, यदि आप उसका कर्ण प्रमाण को मान रहे हैं, आपने क्या कहा कि प्रमा का कर्ण प्रमाण है ना? प्रमा किसके द्वारा होती है? प्रमा किसके द्वारा होती है? प्रमाण के द्वारा ना। प्रमा का कर्ण जी प्रमाण है, प्रमा का यदि कर्ण प्रमाण है तो उसका कोई ना कोई फल होगा। जैसे बाण कर्ण है, उसका फल क्या मिला? क्या फल मिला उसका? है ना ना। प्राण भी ऐसे ही योगानुकूल। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही जब आप क्या करते हैं उसके बाद में, जो आपका परशु है, परशु से क्या कर रहे हैं आप? छेदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? परशु से क्या कर रहे हैं? छेदा। छेदा। द्वैधी भाव। अब उसका कर्ण कौन है? परशु का, परशु छेदा का कर्ण कौन है द्वैधी भाव का? परशु। वर्षा। परशु। वर्षा। परशु। परशु वो फरसा जो भी आपका गड़ा सा जो भी बोलते हैं आपके यहाँ पे, वो परशु उसका कर्ण है ना, उसके माध्यम से हो रहा है। उसका फल क्या है? द्वैधी भाव। विभाव। द्वैधी भाव या छिदा। द्विभाव। छिदा यही फल है ना उसका। तो ऐसे ही जी जैसे बाण का फल हनन है, परशु का फल द्वैधी भाव छिदा है। जब हम उससे उद्यमन निपातन क्रिया के द्वारा, व्यापार के द्वारा जब हम किसी लकड़ी या काष्ठ पे मारते हैं उसको, तो दो हिस्से हो जाते हैं। और लकड़ी काष्ठ के होते हैं कि नहीं होते हैं? जी। जी होते हैं ना। तो उसका वो फल मिलता है हमें। तो ऐसे ही आप भाई साहब कह रहे हैं कि प्रमा के प्रति आपका कर्ण है प्रमाण। तो आप ये बता दीजिए, यदि आप प्रमा के प्रति करणम चेत प्रमाणम करेंगे, प्रमाया करणम प्रमाणम करेंगे, यदि यदि आप करते हैं चेत, तरही तस्य फलम वक्तव्यम। तब उसका फल बता दो हमें, क्या फल क्या बनाओगे उसका? समझ में आ गई? समझ में आ जी गई? महोदय। प्रश्न समझ में आया? क्यों क्यों पूछ रहा? बोले करणस्य फलवत्व नियमत्वात्। बोले ये हमारे यहाँ नियम है कि जब भी करण होता है उसका कोई ना कोई फल आता ही आता है भाई साहब, अवश्य। है ना। अवश्य ही उसका फल होता है। ये इतना बड़ा मैंने जो समझाया आपको, बनाया ये इसीलिए बनाया था, ठीक है। क्योंकि आगे पंक्ति वो कहने वाले कि कर्ण से फलवत्व नियमात, क्योंकि कर्ण कैसा होता है? फलवान होता है, फल वाला होता है। समझ में आई बात? बोले ठीक है भाई साहब, सत्यम, आपने ठीक कही बात, आपकी बात ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात कि कर्ण फल वाला होता है और हमारे पास फल है उसका। बोले क्या फल है? बोले प्रमा एव फलम। कर्ण के प्रमाण के द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है आपका? क्या उत्पन्न हो रही है? प्रमाण। प्रमा। प्रमा, प्रमाण। प्रमा। है ना। इसीलिए बोले, क्या बोले? प्रमा एव फलम। एव फल प्रमैव फलम, प्रमा एव फलम, है ना। अर्थात प्रमा ही उसके द्वारा साध्य है। जैसे बाण के द्वारा साध्य क्या था? हनन। परशु के द्वारा साध्य क्या है? सिद्धा यदि यदि छेदा। भाव। विभाग छिदा, छेदन करना। है ना। छिदा। तो उसका फल क्या बना? ऐसे ही इसका फल क्या बना? छेदा एव फलम। ऐसे ही इसका फल क्या बना? अरे महाराज, प्रमाण का फल क्या बना? प्रमाण। प्रमाण रूपी कर्ण का प्रमाण। प्रमा। प्रमैव फलम। क्यों? कि प्रमा ही उसके द्वारा साध्य है। समझ में आई बात? जी ठीक है। आगे क्या कह जी रहे हैं? बोले यथा माने जैसे, यथा माने जैसे छिदाकरण छिदाकरण से परशो हो छिदैव फलम। बोले जैसे छिदाकरण के प्रति कौन फल है? आवाज आ रही मेरी? चे परशु वर्षा। परशु के द्वारा उत्पन्न छिदा ही फल है। समझ में आया? जब आप उद्यमन निपातन करेंगे उसका, समझो। नहीं समझ में आया बात? पूरा तो समझा दिया सीधे बोलो। आया। 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 जी आया। आ गया। अरे आप गए गार्डन में क्या करने? लकड़ी काटने। क्या करने जी? लकड़ी काटने। तो लकड़ी काटने जब आप गार्डन गए तो आपने क्या किया? आपने लिया, क्या लिया आपने? कुल्हाड़ी। परशु परशु, ठीक है। परशु से क्या किया? उद्यमन निपातन किया, अर्थात ये डाल है, इस पे आपने क्या किया?
परशु को उठाया और मारा, उठाया मारा, है ना। उद्यमन निपातन से क्या हुआ आपका, दारू परशु संयोग हुआ, दारू परशु संयोग से क्या हुआ आपका, वो काष्ठा द्वैधी भाव। नीचे गिर गई। क्या हुआ, वो काष्ठा नीचे गिर गई। ठीक है जी, क्या हुआ, वो काष्ठा नीचे गिर गई। ठीक है, तो क्या वही कह रहे हैं। जी तो जिस प्रकार से उस छिदाकरण से, छिदाकरण जो हुआ आपका द्वैधी भाव जो हुआ, उस द्वैधी भाव के प्रति कौन फल है, बोले परशु रूपी छिदैव फलम। उससे उत्पन्न क्या हुआ छिदाकरण से, जो छेदन हुआ, जो अलग हुआ, उसका फल क्या हुआ, वही छिदा। छिदा का फल क्या है, द्वैधी भाव का फल क्या है, छिदैव फलम। कटना। छिदैव फलम। ठीक है, समझ में आया बात, जी है ना। उसी आया। प्रकार से यहाँ भी प्रमाण, जो प्रमाण रूपी जो करण है, उसका फल क्या है, उसका फल क्या है जी, प्रमयी व फलम। प्रमैव फलम। बात क्लियर है ऐसा सबको। जी महोदय। चलें आगे। अब प्रश्न आता है ऐसा पूरा ग्रंथकार दोबारा, मतलब जो पूर्व, अच्छा देखो इस ग्रंथ की एक खासियत बहुत अच्छी लगती है मुझे, पता है इस ग्रंथ में एक चीज मुझे अच्छी लगती है, पता है क्या, ये ग्रंथ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में चलता है। कैसे चलता है ग्रंथ, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में कैसे चल रहा है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कैसे, यानी पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, उत्तर एक पक्ष उसका प्रश्न उत्तर कर दे रहा रहा है, है। एक उत्तर दे रहा है। हाँ, तो सरल है कि नहीं, शैली अच्छी है ना ग्रंथ जी की, जी ग्रंथ की शैली अच्छी है ना, जी जी महोदय। है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं अब जैसे ही उन्होंने बताया कि प्रमयी व फलम, तो बात आती है ना, अथवा प्रमाकरणम प्रमाणम, तो बात आएगी ना, बच्चा पूछेगा ना, नया बालक होगा तो आप लोगों को तो पता है, अभी नया बालक होगा तो पूछेगा ना, कह रहे भैया ये जो आपने प्रमाकरणम प्रमाणम कहा, ये तो बताओ जरा इसमें प्रमा क्या है। क्यों जानवी जी, नहीं आएगा प्रश्न, नहीं पूछोगे, आएगा महोदय। जी जानवी भैया जी, पूछेंगे। हाँ पूछेंगे ना, क्योंकि पहली बार पढ़ा था भैया प्रमा क्या है ये, जिसका करण प्रमाण आप बना रहे हैं, चलो करण हमें समझ में आ गया, प्रमाण हमें समझ में आ गया, लेकिन प्रमा क्या है, ये क्या है प्रमा, है यथार्थानुभव ना। तो प्रमा। वही ग्रंथकार कह रहे हैं, बोले का पुनः प्रमा, यस्याह करणम प्रमाणम, बोले जिसका करण प्रमाण बना है वो प्रमा है क्या, ये बता दीजिए हमें आप। कह रहे थी चेत उच्यते, बोले बता रहे, रुकिए क्या कह रहे हैं, बोले यथार्थ अनुभव प्रमा। अभी तर्क संग्रह जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था क्या, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। कहते हैं। कहते हैं इसे प्रमा कहते हैं, इसे प्रमा कहते हैं, यथार्थानुभव को यथार्थ प्रमा कहते अनुभव हैं। प्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है भैया यथार्थ क्या है, यथार्थ है क्या ये, तो क्या कह रहे हैं, यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय। अयथार्थ, देखो दो प्रकार के अनुभव बताए थे ना, अनुभव कितने प्रकार के थे, यथार्थ प्रकार के प्रकार के दो, कौन से, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और यथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ, यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार के अनुभव थे। ठीक है, अब कह रहे हैं यथार्थ अनुभव क्या है, बोले यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा। प्रमा कहते हैं, है ना। और अयथार्थ अनुभव कौन से थे, यथार्थ अनुभव के भेद बताए थे, क्या बताए थे यथार्थ अनुभव के, विपर्य तर्क। भेद बताए थे, कौन से भेद बताए थे, संशय विपर्य तर्क भेदात। ज्ञान है ज्ञान, ज्ञान कहाँ से आया जी, संशय विपर्य से तर्क, निराशा। संशय विपर्य तर्क भेदात, है ना। जी महोदय। तो वही बात कह रहे हैं, बोले ये जो आपका यथार्थ हमने कहा ना, अनुभव तो हम कह सकते थे, बोले अनुभव ही प्रमा है, बोले लेकिन हमने यथार्थ का बात रखी, बोले यथार्थ क्यों रखा, बोले अयथार्थ के निराशय के लिए, निराश करने के लिए, उसका निराश मतलब उसको हटाने के लिए, किसको, बाद उसको हटाने के लिए, यथार्थ अनुभव को। अयथार्थ अनुभव को हटाने के लिए,
क्योंकि अनुभव कहते दोनों ही आ जाते हैं ना, यथार्थ भी आता है यथार्थ भी आता। अरे मैंने कहा अनुभव ही जी प्रमा है ना। तो अनुभव में तो यथार्थ अनुभव और अयथार्थ दोनों आ जाते हैं ना। तो अयथार्थ अनुभव भी प्रमा बनने लग जाता है ना, जी अयथार्थ अनुभव भी महोदय। प्रमा बनता है ना। और प्रमा किसको कहते हैं हम लोग? प्रमा का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान अनुभव को। है। अनुभव से ही ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो वास्तविक ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। समझ में आया बात? है ना। तो वही कह रहे हैं, यदि हम यहाँ खाली अनुभव रखते तो दिक्कत क्या होती? कह रहे हैं यथार्थ इति अयथार्थानाम, अयथार्थ वाले कौन कौन है? बोले संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निरासः। संशय विपर्यय और तर्क रूपी ज्ञानों के निराकरण करने के लिए हमने किसका ग्रहण किया? यहाँ पे किसका ग्रहण किया? यथार्थ। यथार्थ। यथार्थ का ग्रहण किया। बात समझ में आ गई भाई साहब सबको? जी महोदय। सबको समझ में आई बात? है ना, है ना। बोले अच्छा ये तो बताओ, ये अनुभव है क्या? आपने बता दिया अभी यथार्थ अनुभव, यथार्थ का ग्रहण किया क्योंकि यथार्थ को हटाना था। बोले अनुभव तो बता दो पहले क्या है, अनुभव का ग्रहण क्यों किया आपने? अनुभव, अनुभव का ग्रहण क्यों किया? आपने कहा यथार्थ अनुभव, खाली यथार्थ परमा ऐसा कह देते। दो शब्द है ना इसमें भाई। अरे दो शब्द है कि नहीं इसमें, जी यथार्थ और एक जी अनुभव, है ना। यथार्थ तो खाली यथार्थ कह देते, अनुभव कहने की क्या जरूरत थी अलग से? यथार्थ शब्द रखते पर्याप्त था इतना। बोले यथार्थ प्रमा, जो यथार्थ है वो प्रमा है, अनुभव कहने का जरूरत थी। बोले भाई साहब यथार्थ और अयथार्थ स्मृति के भी रूप होते हैं। यदि हम यथार्थ कहते यथार्थ प्रमा तो आप स्मृति में चले जाते फिर। समझ में आ गई बात? फिर कहाँ चले जाते आप? स्मृति में स्मृति चले में। जाते। स्मृति। आप समझने लग जाते कि यथार्थ स्मृति ही प्रमा है, ऐसा नहीं है, है ना। इसीलिए हमने यथार्थ और अनुभव को एक साथ लेकर के चले। ठीक है, इसीलिए हमने क्या व्याप्ति बनाई, क्या लक्षण बनाया कि यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। समझ में आई बात? यथार्थ क्यों रखा और अनुभव क्यों रखा? बोले यथार्थ रखा अयथार्थ के निराकरण के लिए। अयथार्थ कौन है? संशय विपर्यय और तर्क के निराकरण के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। और अनुभव क्यों रखा? तो बोले स्मृते है निराशा, स्मृति को हटाने के लिए। कई लोग यथार्थ के लेकर के, यदि हम कहते हैं यथार्थ प्रमा है, कई लोग स्मृति को ना उठा लाए प्रमा का लक्षण करने में। ठीक है, तो उस स्मृति को हटाने के लिए हमने रखा उसमें। बात क्लियर है भाई साहब? जी अब महोदय। बालक बोला गुरु जी बार बार आप एकदम जलेबी के जैसे, इमरती के जैसे गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। तो एक बार हमें ये तो बता दीजिए कि ये स्मृति है क्या, हम जाने कैसे? तो क्या कह रहे हैं स्मृति के विषय में? बोले ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही। बोले जो विषय ज्ञात है हमें, कैसा है? ज्ञात है। जाने हैं ज्ञात जिसको, है। जान लिए हैं जिसको, उस विषय का ज्ञान है ना, उसी का स्मरण बना रहना ही क्या है? स्मृति है ना। और अनुभव क्या है? बोले उससे अतिरिक्त जो बच गया ज्ञान वही अनुभव है। इसकी हम चर्चा तर्क संग्रह में बहुत अच्छी कर चुके हैं। जैसे जी आपने महोदय। अभी तक तो वैसे लेकर के अब तक कितने कार्य किए होंगे बताओ तो? 10 काम किए होंगे ना? नहीं किए? जी कोई पंडित जी। हो? किए हैं ना? जी हाँ अरे बोलो विद्वानों, जी। 10 कार्य किए हैं ना? हाँ। किए हैं। जी भैया। अब कितने कितने आपको याद है? याद कितने हैं उसमें से? क्यों जितने पंडित हो? किए सारे। सारे याद हैं? अच्छा, कोई काम ऐसा नहीं जो भूल गए? पूछो नहीं काम पूछो भूलेंगे तो डांट पड़े। पूछो बहन जी, है? अरे बोलो। हाँ सारी चीजें याद नहीं रहती है ना, क्योंकि हम सुबह से लेकर जी शाम तक कितने काम करते हैं, उनमें सारी चीजें याद नहीं रहती। मान लो 100 काम किए, 10 तो याद ही नहीं। रहेंगे, है ना। परमानेंटली 10 याद रहते हैं, कुछ 80 वैसे याद रहते हैं और 10 को तो भूल ही जाते हैं। तो नहीं, कुछ कौन ऐसे ऐसे भी हैं जो होते हमें, हैं जो हम लोग उसको महत्व तो नहीं देते हैं ना कि ये भी काम किया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो हमें हमारी स्मृति में कौन कौन शब्द कौन कौन चीजें जाती हैं? बताओ कौन कौन चीजें हमारी स्मृति में जाती जिस हैं? पर हम फोकस करते हैं या ध्यान ज्यादा करते हैं। ध्यान देते हैं, है ना। जो हमें अच्छी तरह, जिनको हम अनुभव कर लेते हैं, है ना, जो हमारे ज्ञात विषय होते हैं। तो वही कह रहे हैं, बोले ज्ञात विषय ही स्मृति बनता है, और उससे अतिरिक्त, उस ज्ञात विषय से अतिरिक्त जो ज्ञान होता है उसको हम लोग अनुभव जानते हैं। ठीक है, जो शेष रह गया वो अनुभव, अनुभव से ही स्मृति बनती है ना। जी महोदय। जी।
अब बात आती है, आपने 3 बातें उसमें कही थी, क्या? प्रमायाः करणम प्रमाणम। आपने प्रमा को तो बता दिया कि प्रमा क्या है, अभी तक हमने प्रमा को पढ़ा। अब दूसरा पद कौन सा है? करण। बोले करण क्या है? करण को मैंने तो बता दिया था, ग्रंथकार ने तो भी नहीं बताया था, तो वही बता रहे हैं कि करण क्या है। किम पुनः करणम, करण किसे जाने? तो क्या कह रहे हैं? साधक तमम करणम। जो क्रिया सिद्धि में अत्यंत साधक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य रूप से करण उसी को कहते हैं ना व्याकरण में। अरे व्याकरण में क्या जी। परिभाषा आती है भाई करण की? साधक तमम करणम। साधकतमं करणम। साधकतमं करणम। यही है ना, तो वही कह रहे हैं। वही बोले साधक तमम मतलब, साधक तम मतलब, जो साधक सबसे तमम मतलब तमक प्रत्यय ग्रहण क्रिया किया की है ना। सिद्धि में सबसे अरे अधिक जैसे सहयोग करे। ए, एक ईप्सित होता है और एक ईप्सित तम होता है। ईप्सित और ईप्सित तम में क्या अंतर है? ईशित चाही गए, ईशित में जो जो अभीष्ट सबसे चाही ज्यादा गई है। चाही गई हो। है ना। तो ऐसे ही एक तो साधक है और एक साधक तम है। साधक को करण नहीं मान रहे, कहना साधक तम जो कारण होगा उसको करण कहेंगे। बोले कैसे? कैसे? कैसे साधक तम? तो बोले साधक तम को जाने कैसे हम? करें अतिशयितम साधकम, साधक तमम प्रकृष्टम कारणम। बोले जो अत्यंत ईप्सित हो, अतिशयतम साधकम, जो अत्यंत साधक हो। किसमें? अत्यंत साधक हो। किसमें अत्यंत साधक हो? अब देखो आपने क्या किया, देवदत्त, देवदत्त अग्नि के द्वारा भोजन पकाता है। क्या वाक्य बनेगा? क्या वाक्य बनेगा? 1 सेकंड में बन जानी चाहिए ऐसे वाक्य तो यार। देवदत्तः देवदत्तः अग्निना अग्निना भोजनं अग्निना पचति। भोजनं पाचयति। पचती जी, पाचयति क्यों होगा? पचति। व्यक्तिदत्तेन देवदत्ता हाँ पाचयति ना। जी, पचति। वो व्यक्तिदत्ता उड़ंत देवदत्तेन हो पाचयति जाएगा। मतलब हम्म तो पचति है ना। अब किसके द्वारा? हम्म। केन पचति देवदत्ता भोजनम? देवदत्ता केन अग्निना। पचति अग्निना। भोजनम? अग्निना। अग्नि। अग्निना। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? करण है ना। करण साधक साधकतम करणम। है। करणम। साधकतम है। करण है ना। करण है ना, उसमें साधक है हाँ ना, उसमें माध्यम है ना। जी। अब एक बात मुझे बताइए, आपने अग्नि को करण क्यों माना ममता दी? क्या देवदत्त जब अग्नि, केवल अग्नि से ही भोजन हाँ। बन जाएगा? लकड़ी नहीं है उसमें, है माचिस नहीं है उसमें, लकड़ी जब जलेगी है। तभी तो कैरोसिन नहीं है, आग है। बने। सब कुछ है है। या देवदत्त और कोई जो जो है ना, जो देव चूल्हा है वो नहीं है क्या? है लेकिन सारी चीजें साधन है कि नहीं उसमें? लकड़ी की तो है नहीं ना। बनेगा, साधन सब में जो रहता सबसे है। अधिक ईष्ट है वो है। ये सब ईप्सित हैं। ये सब कैसे हैं? ईप्सित हैं। केवल ईशित है। मात्र साधक हैं। कैसे हैं? साधक हो सकते हैं, साधक है। लेकिन साधकतम कौन है भाई साहब? अग्नि। 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 समझ में आ गई वैसा बनता? तो वही कह रहे हैं। बोले हाँ। क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम है अर्थात अतिशय साधक है कौन? अग्नि। अग्नि। ठीक है। अर्थात साधकतम है, जो प्रकृष्ट है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रकृष्ट कारण को हम लोग कारक कहते, क्या कहते? करण कहते हैं। ठीक है। करण। प्रकृष्टम कारणम, उस प्रकृष्ट कारण को ही हम लोग करण कहते हैं। बात क्लियर है भाई साहब? जी। जी। जी महोदय। हाँ। शिष्य भी हल्का नहीं था भाई साहब, आप लोगों की जैसे जी महोदय करने वाला, बाल की खाल खींचने वाला हाँ? था गुरु जी का दिमाग में। शिष्य आप लोगों जैसा नहीं था। शिष्य बाल की खाल खींचने वाला था, गुरुजी की नाक में दम कर दिया उसने। क्या बोलता है? बोले ठीक है गुरुजी, आपने बात तो बताई, लेकिन एक बात बताओ, ये साधकतम प्रकृष्टम है, ये सब क्या है? क्या है ये? बोले ये तो मात्र पर्याय है ना। ननु साधकम कारणम इति पर्यायात, है ना। क्या लिखा है ये? तदस्य न जी ज्ञायते किम पर्यायात। तत्कारणम, किम तत्कारणम। बोले ये तो सब पर्याय है, इन पर्यायों से क्या पता पड़ेगा मुझे कौन कारण है? आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा है, ये तो पर्याय बता दिए आपने सारे। क्या है? साधक कम होना या अतिशय होना, सब पर्याय है ना एक दूसरे के। अतिशय कह लो, साधक कम कह लो या प्रकृष्ट कह लो, सब पर्याय ही ना है। मैं कहूँ कि शिव कौन है? बोले जो डमरू बजाते हैं,
है ना। बोले शिव कौन है, जो मृगशर्मधारी, सारे गौरा जी के पति हैं, सब पर्याय ना है। द्रौपदी के बोले पिता हैं। गणेश, बोले गणेश जी क्या है ये, बोले गणेश कौन, एकदंत कौन है, जो बोले वक्रतुंड है। बोले वक्रतुंड कौन है, जो एकदंत है। बोले एकदंत कौन है, तो गणाधीश है। लंबोदर बोले है। जो गजानन, जो लंबोदर है। मतलब क्या है यार, मतलब क्या है इसका, ये तो पर्याय बता रहे हैं आप इतनी दूर से, समझ में आ रही बात। तो बोले बेटा रुको, जी बता रहे हैं। कह रहे यस्य कार्यात् पूर्व भावः नियतः। बोले कारण किसे कहते हैं, कह रहे जो कार्यात्, कार्य से पूर्व भावः नियतः, जिसका पूर्व भावित्व निश्चित हो, किसकी अपेक्षा, किससे, किससे पूर्व भावित निश्चित हो, कार्य से। कार्य से। कार्य से, उसको है ना। और कैसा हो, नियतः, और कैसा हो, अनन्यथा सिद्धश्च, और बोले अनावश्यक ना हो। अन्यथा सिद्ध मतलब, अन्यथा सिद्ध ना हो, अनावश्यक। अन्यथा अवश्य। सिद्ध ना हो। अन्यथा सिद्ध मतलब अनावश्यक ना हो, जो अनावश्यक ना हो। और कैसा हो, कार्य से पूर्व में निश्चित रहता हो, अनावश्यक ना हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, तदेव कारणम, उसी को कारण कहते हैं। बात क्लियर आई समझ में आपको। जी महोदय। अभी इसको इतना ही रखते हैं, आप इतने का एक बार रिवीजन करिए, उसके बाद कल आगे चला जाएगा। ठीक है,